reward desired behavior. Pay should reinforce desired behavior and act as the incentive for those behavior to occur it. मतलब अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपका जो पे कम से कम इतनी जरूर हो कि आपका जो बिहेवियर है, जो लोग आपके साथ एम्प्लॉय हैं, उनका जो बिहेवियर है वो मुनासिब हो। ऐसा ना हो कि वो परफॉर्मेंस अच्छी ना दें, वो काम तो करें लेकिन स्लो परफॉर्मेंस करें, लॉयल ना रहें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को केयरफुली हैंडल ना करें। तो आप इस तरह रखें कि उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा जी कंट्रोल कॉस्ट। डेफिनेटली आपके पे पैकेजेस अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अब आप ये भी ध्यान में रखें कि इतने भी अच्छे ना हो कि आप अपना जो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंपैटिबल ना रहे मार्केट में। तो आपने साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो ना बढ़े। सबसे अहम चीज नेक्स्ट टॉपिक जो हमने था वो था लीगल इश्यूज, लीगल रेगुलेशंस, लॉस। सबसे अहम चीज जो आपने नजर में रखनी है कंपनसेशन पैकेज बनाते हुए वो ये कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं कि आया तो वहां पर क्या कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो आप फॉलो ना कर पाए और उसके बदले में आपको नुकसान हो। मसलन देखिए पाकिस्तान में ये लॉ है कि आप अपने एम्प्लॉय से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। अब आपने उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने उसको कहा भी तू 10 घंटे काम करेगा, अगर ये कागज गवर्नमेंट एजेंसी के हाथ लगेगा तो वो आप पर कानूनी चाराजोई करेंगे कि जी कानून तो कहता है कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, फिर आप उसको 10 घंटे के लिए क्यों एंगेज किया। पाकिस्तान में कम से कम जो एम्प्लॉय की पे है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, अगर आप उसको इससे कम देंगे तो गवर्नमेंट एजेंसीज आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। इस तरह के और कवानीन अगर वह जहां पर भी आप काम कर रहे हैं आपने वहां के एम्प्लॉयज एक्ट और उनके एम्प्लॉयज के दूसरे रेगुलेशन लॉज जो हैं उनको सामने रखते हुए अपना कंपनसेशन पैकेज बनाना है, अपनी पे और पैकेजेस बनाने हैं, पे इंसेंटिव का पैकेज बनाना है कि कल को गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई इशू का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप कानून को वायलेट करें और फिर गवर्नमेंट आप अगेंस्ट एक्शन करें। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द कंपनसेशन मैनेजमेंट system should be easily understood by a human resource specialist, operating managers and employees। मतलब कि आपने जो सिस्टम बनाया हो पे एंड पैकेजेस का वो इतना सादा आसान होना चाहिए कि जो आदमी उसको देख रहा है, उससे डील कर रहा है, उसको समझ भी आए। ऐसा ना हो कि आपने जो बनाया है उसको गरीब को समझ ही ना आए। तो वो कह रहा है हमेशा आसान हो इतना कि वो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं, जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको समझ भी आए कि आपने ये सिस्टम कैसे बनाया है, इसको फिर हमने कैसे चलाना है और कि हम किस तरह करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। देखिए मुझे अगर समझ ही नहीं होगी कि मैंने किस तरह काम करना है तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, किस तरह काम करूंगा तो मेरी तनख्वाह कटेगी, तो फिर मैं किस तरह अपने आप को उन कवानीन के मुताबिक लाइज ऑन करूंगा। तो इसलिए मुझे समझ आएगी तो मैं अपने आप को उसके मुताबिक ढाल सकूंगा ना। तो इसलिए कह रहा है कि ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो समझ आए। फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वेजेस एंड सैलरी प्रोग्राम शुड बी डिजाइन्ड टू बी मैनेज इफेक्टिवली एफिशिएंटली मेकिंग यूज ऑफ HRIS। मतलब यहां पर क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है वो ऐसा हो कि वो डिजाइन ऐसा किया जाओ कि उसको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो। फिर हमने पढ़ा था जी मोटिवेटिंग, तो कह रहा है कि आपका पे कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आपका तनख्वाह और दूसरे बेनिफिट देने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय उससे मोटिवेट हो, ना कि उससे डीमोटिवेट हो जाए। तो कह रहा है जितना ज्यादा वो कंपनसेशन लेवल से मोटिवेट होगा
उतना ही ज्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा, अपनी चीजों को बेहतर करेगा, ताकि वो मैक्सिमम उससे फायदा उठा सके। फिर हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी इन कंपनसेशन। कंसिस्टेंसी मीन रेगुलरिटी, रेगुलर, लगातार, मुसलसल। तो कह रहा है आपका जो कंपनसेशन मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव कंसिस्टेंसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपनसेशन एम्प्लॉयज। क्या आपके एम्प्लॉयज को कंपनसेट करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली वो एक स्मूथ और रेगुलर चलता रहे, उसमें ज्यादा हर्डल्स अप एंड डाउन ना हो। हायर कंपनसेशन इज अट्रैक्ट टू हायर लेवल जॉब्स। सिमिलरली हायर कंपनसेशन इज अट्रैक्ट टू द हायर परफॉर्मेंस इन द सेम जॉब। जिस तरह आपका जो पे बढ़ती जाती है, मतलब मैनेजर्स, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, अगर बाकी लोग लाख रुपए दे रहे हैं और आप 1,25,000 अपने मैनेजर को देते हैं, तो डेफिनेटली दूसरे मैनेजर्स अट्रैक्ट करेंगे, जो अच्छे काम करने वाले मैनेजर्स हैं वो आपकी तरफ ज्यादा आएंगे। इसी तरह ना सिर्फ आप उनको अट्रैक्ट बेहतर कर सकेंगे, बल्कि हाई कंपनसेशन से, हाई पे से, बेहतर बेनिफिट देने से फायदा ये होगा कि जो लोग आपके पास काम करते हैं वो परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। उनको पता होगा कि यार हम, मसलन देखिए आप एम्प्लॉइज तनख्वाह के साथ साथ कमीशन बेस भी कर देते हैं कि जी तनख्वाह तो ये फिक्स है 50,000 हम आपको दे देंगे, लेकिन हर 50,000 की सेल पर 1% हम आपको कमीशन भी देंगे। तो डेफिनेटली उस वजह से फिर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। तो कह रहा है कि आपका जो हाई परफॉर्मेंस है वो भी लिंक है आपकी कंपनसेशन के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ा टू बी एडिक्वेट, कंपनसेशन मस्ट बी सफिशिएंट फॉर दैट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय आर फुलफिल्ड। यानी कि आप उनको इतने पैसे जरूर दें कि जो उसकी जरूरियात कम से कम जायज, जो जरूरियात हैं उसकी, खाना पीना, घर चलाना, किराए, बच्चों की फीसें, मेडिकल, जो कम से कम उसकी जायज जरूरियात है वो उसकी आसानी से पूरी हो सके। ये ना हो कि वो बैठा तो ऑफिस में हो और उसका जो ज़हन, उसका दिमाग, उसकी सोचें, उसका जो मेंटल, जो उसकी जो इंटरेस्ट जो है वो उसके दिमाग में सोच ये चल रही हो कि यार बिल आ गया हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं। तो अगर उसकी डाइवर्ट होगी टेंशन, तो काम में भी तवज्जो कैसे देगा। तो कम से कम आपकी कंपनसेशन ऐसी जरूर होनी चाहिए कि उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जायज मिनिमम जो चीजें हैं वो उसकी जरूर पूरी हो, ताकि वो हर किस्म की फिक्र से आजाद होकर आपके लिए काम करे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और आपको अपनी हिम्मत के मुताबिक बेस्ट दे, ताकि अल्टीमेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन गोल्स को हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इट वाज टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द लेक्चर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर जी? कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का आप करना चाह रहे हो, आज के लेक्चर के बारे में कुछ समझ ना आई हो, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हो?